हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 13 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है, तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। अर्थात भले काम करते वक्त पीछे मत हटो, बल्कि भले कामों में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और निरंतर आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया बुरे कामों से भरी हुई है। हम चारों ओर देखते हैं बुरे काम शुरू है और लोग बुरे काम करने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लोगों को बुरे काम करने में अच्छा भी लगता है और बुरे काम करने के बाद उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्होंने कुछ तो बहुत बड़ा करके दिखाया है। ऐसे इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में ये परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण सलाह हमें दे रहा है। वचन दिखने में छोटा सा है पर बहुत महत्वपूर्ण वचन है। भलाई करने में साहस मत छोड़ो। ये परमेश्वर का वचन हमें इसलिए बता रहा है कि ये दुनिया अंधकार से, अर्थात हर प्रकार के बुरे कामों से, अर्थात शैतान के कामों से भरी हुई है। और ऐसी दुनिया में जब हम भलाई के काम करना शुरू कर देते हैं, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता है। जब हम भलाई के काम करते हैं, कोई हमें आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करता है, बल्कि हर भले काम करने वाले को पीछे हटाने के लिए दुनिया की ताकत काम करते रहती है। चाहे वे किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्यों न काम करे, पर जितने सारे लोग भले कामों में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें पीछे हटाने का काम दुनिया की ताकत, शैतान की ताकत करते रहती है। और इसीलिए छोटा सा दिखने वाला वचन हमें बहुत महत्वपूर्ण ऐसी सलाह दे रहा है, तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस मत छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। वो जो भी करता है भला करता है, भला करता है और भला करता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान बन चुके हैं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। और इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि अब से लेकर हमें अपने जीवन में सारे भले काम करना चाहिए, न कि बुरे काम करना चाहिए। हमारा परमेश्वर अच्छे कामों का परमेश्वर है, भले कामों का परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम उसके बेटे, हम उसकी बेटियां भी दिन रात भले काम करते जाएं। और इसीलिए बाइबल में पौलुस ने ऐसा भी लिख कर रखा है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए नए रीति से रचाया है, सृजाया है कि हम भले काम करते हुए अपने ज़िंदगी को बिताते चले। प्रभु यीशु ने उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा दिलाई है। उसके लहू में धोकर हमको साफ कर दिया है और हमें पवित्र बनाकर, धर्मी बनाकर एक नया मनुष्य बनाया है, ताकि हम अब से लेकर भले काम करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हमारा पुराना जीवन अलग था, जब हम शैतान के गुलाम थे और उसी के बातों को मानकर उसी के इशारों पर चलते थे। अभी प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा मिलने के बाद, ये परमेश्वर की इच्छा है कि अभी हम बुरे काम ना करें, बल्कि हमारी जितनी भी ज़िंदगी बची है उस बची हुई ज़िंदगी में हम भले काम करते जाएं। और इसी रीति से प्रभु यीशु पर विश्वास करके बहुत सारे लोग भले कामों को करना आरंभ भी कर देते हैं, पर उनका ये जो शुरुआत या आरंभ हो जाता है वो अंत तक टिकता नहीं है। अंत तक वे भले कामों में बने नहीं रहते हैं। वजह ये है कि दुनिया की ताकत उनको भले कामों से पीछे लेने की, पीछे हटाने की दिन रात कोशिश करते रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आध शराबी मनुष्य जो दिन रात शराब पीता था, घर में कोई पैसा नहीं देता था, औरत को, बच्चों को मारपीट करता था, सताता था, ऐसा बुरा गंदगी से भरा हुआ जीवन जीने वाला शराबी मनुष्य जब किसी प्रार्थना में जाता है और वहाँ पे उसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, परमेश्वर की दया उस पर हो जाती है और वो इस सारी गंदगी से बाहर निकल जाता है। उसकी शराब की आदत छूट जाती है, वो अपने औरत को, बच्चों को मारपीट करना बंद कर देता है और इसके विपरीत उनके साथ बड़े प्यार से बर्ताव करता है, नम्रता से बर्ताव करता है। जो भी कमाता है वो अपने औरत को लाकर देता है। जब ये शराबी मनुष्य इस तरीके से बदल जाता है और एक धर्मी जीवन जीना शुरू कर देता है, तब उसके दोस्त और उसके पड़ोसी, आसपास के लोग, कितने बार रिश्तेदार भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। जब वो प्रार्थना में जाने के लिए निकलेगा, उसके दोस्त उसको हंसते हैं, पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं। इतने साल उसने एक बुरा जीवन बिताया है, अभी परमेश्वर ने इसको बदल दिया है और बदलने के बाद वो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे समय में सारे पड़ोसी और रिश्तेदार और दोस्त उसको हंसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए और तरह तरह की बातें बोलकर उसको पीछे हटाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ये है अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, जो कि मनुष्यों में से काम करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इस कारण कितने बार ऐसा होता है कि ऐसा शराबी मनुष्य जो बदल चुका है, वो पड़ोसी के या दोस्तों की बातें सुन सुनकर, उनके ताना मारना सुन सुनकर परेशान हो जाता है और प्रार्थना में आना छोड़ देता है। लोग उसको कहते थे पहले तो कितना बुरा आदमी था, अभी संत की तरह बर्ताव करते हैं। ये सारी बातें सुन सुनकर वो बड़ा व्याकुल बन जाता है, परेशान बन जाता है और सोचता है क्यों ना मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाऊँ, तब मेरा अच्छा चल रहा था, ये लोग मुझे हंसते नहीं थे, अभी मुझे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि दुनिया की बातों से परेशान होकर वे प्रभु का हाथ छोड़ देते हैं और दोबारा अपनी गंदगी से भरी हुई दुनिया में वापस चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भले कामों में बने रहना और बढ़ते जाना ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया अंधकार के कामों से भरी हुई है। दुनिया में प्रशंसा होती है बुरे कामों की, दुनिया में प्रशंसा होती है शैतान के कामों की, दुनिया में बढ़ाई हो रही है अंधकार के कामों की। परमेश्वर के काम, सच्चाई के काम, भले काम, इनकी प्रशंसा है कहाँ पर? उनका सम्मान है कहाँ पर? हमारा प्रभु जब 33 साल इस धरती पर मनुष्य रूप में था, उसने दिन रात भले काम किए। उसने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मरे हुओं को जिंदा किया, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, रोने वालों के आंसुओं को पोंछा, दुष्टात्मा से भरे हुए लोगों को छुटकारा दिलाया और पापियों को पापों की क्षमा दी। उसने भले काम किए
और हम पढ़ते हैं कि उसकी प्रशंसा नहीं हो रही थी, बल्कि उसको सताने वाले और उसका विरोध करने वाले बहुत लोग थे। और उसका विरोध यहाँ तक हो गया कि उसको पकड़ा गया और सलीब पर लटकाया गया। हम उसी प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु यीशु ने हमें बताकर रखा है कि मेरे नाम के खातिर पूरा संसार तुमसे नफरत करेगा, मेरे नाम के खातिर पूरे देश तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारा बैर करेंगे। ये प्रभु ने पहले ही बताया था, क्योंकि वो सच्चाई का परमेश्वर है। उसने कहा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। वो भले काम करता था, सच्चाई के काम करता था, रोशनी के काम करता था, और ये दुनिया तो अंधकार के कब्जे में है। और इसीलिए रोशनी के काम, प्रकाश के काम, ज्योति के काम जो चल रहे थे, शैतान को देखा नहीं जा रहा था। वो लोगों के अधिकारियों के बीच में से, कितने सारे धर्म पंडितों के बीच में से, या कितने सारे लोगों के बीच में से काम कर रहा था और प्रभु यीशु को बार बार विरोध कर रहा था। उसके भले कामों को बार बार विरोध कर रहा था, उसको सता रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु के साथ यदि ऐसा हुआ है, जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी बुरा काम नहीं किया है, जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, बल्कि जो भी किया भला किया, भला किया, सिर्फ भला किया, उसने अच्छे काम किए, तो भी उसका विरोध हो गया और उसको पीछे हटाने के लिए शैतान ने पूरी ताकत लगाई। तो हमें भले कामों से पीछे हटाने के लिए वो कितनी ज़्यादा ताकत लगाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके बाद हम प्रेरित चरित्र में भी देखते हैं कि प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब उसके प्रेरितों ने भी उसी भले कामों को आगे जारी रखा, उनका भी कैसा विरोध हो गया। वे तो भले काम कर रहे थे, लोगों को अच्छा कर रहे थे, लोगों की बीमारियों को यीशु के नाम से निकाल रहे थे और लोगों को उद्धार का सुसमाचार बता रहे थे। जो चेले ये काम कर रहे थे, उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने इस काम के लिए अपना घर बार छोड़ दिया था। वे प्रभु के लिए कंगाल बन चुके थे और कंगाल बनकर वे जगह जगह घूम रहे थे। उनके पास एक ही संपत्ति थी, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और इसी बड़ी संपत्ति को लेकर वे जगह जगह घूम रहे थे और यीशु के नाम का प्रचार करके लोगों के सामने उद्धार की घोषणा कर रहे थे। यीशु के नाम से लोगों के जीवन से दुखों को निकाल रहे थे। और ये सब जब ये चल रहा था, कितने बार उनका विरोध हुआ, कितने बार उनको मारा गया, कितने बार उनको जेल में डाला गया। पर हम देखते हैं उन्होंने ये भले कामों को करते समय कभी अपने साहस को नहीं छोड़ा, बल्कि जितना उनका विरोध हो गया, इसके विपरीत वे और ज़्यादा काम करने लगी। जितना उनको सताया गया, जितनी पीड़ा उनको दी गई, उसके बाद वे और ज़्यादा बड़े पैमाने में प्रभु का काम करने लगे। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है, तुम हे भाइयों भले कामों में साहस मत छोड़ो। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और हमने भले कामों का आरंभ किया है, तब हमें इस बात का नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पड़ोसी आकर मेरी प्रशंसा करेंगे या मेरे दोस्त आकर मुझे एक बड़ा सर्टिफिकेट दे देंगे कि अभी मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया हूँ। मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार आकर हमको एक बड़ा सर्टिफिकेट दिलाएंगे कि हम एक अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। ये मुमकिन नहीं है। यदि आपने यीशु पर विश्वास करके अपने गंदगी से भरे हुए जीवन को बदल दिया है और एक अच्छा जीवन जीने की आप कोशिश कर रहे हैं और अब से आप भले काम कर रहे हैं, तो आपको विरोध हो जाएगा, सताया जाएगा। तरह तरह से शैतान आपके मन को परेशान करके इस रास्ते से आपको पीछे हटाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। हमें पीछे हटाने वाले, सताने वाले, परेशान करने वाले इंसान दिखाई देते हैं, पर सच्चाई में वे इंसान नहीं होते हैं। उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं काम करती है। आपके घर के कोई व्यक्ति आपको सता रहे हैं और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनको बदल दे,
तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है और उस व्यक्ति को बदल देता है। बाद में आपको दूसरे की ओर से विरोध शुरू हो जाता है या रुकावट आना शुरू हो जाता है, यानी आपके घर की व्यक्ति जो आपके रास्ते में रुकावट ला रही थी उसको प्रभु ने बदल दिया, तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकलकर दूसरे के अंदर गया। शैतान ने अपना काम चालू रखा। रुकावट आती रहती है, परेशानी आती रहती है। जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके भले कामों को करते जाते हैं, उनके रास्ते में बार बार रुकावटें आती है और उनका साहस टूट जाए, उनकी हिम्मत टूट जाए, धीरज टूट जाए और वे भले कामों को करना बंद कर दें। इसलिए वह दुष्ट दिन रात कोशिश करते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी कारण कितने सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वे विश्वास के सफ़र में चलते समय इतनी रुकावटें आ जाती है कि वे भले कामों को छोड़ना ही पसंद करते हैं, आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मुझे याद है प्रार्थना केंद्र में ऐसा एक जवान लड़का आया था, मसीही लड़का था, और उसका जीवन पूरा ही पूरा बर्बाद हो चुका था। मुझे लगता है उसकी उम्र 24-25 साल उसकी उम्र होगी, और ये पूरा ही पूरा बर्बाद हो चुका था। यह लड़का जब भी प्रार्थना केंद्र में आ गया, शुरू में वो भयानक बर्ताव करता था। उसके माँ बाप, भाई बहन भी उसके कारण बहुत परेशान हो चुके थे। पर जब भी उसको निवासी शिविर में लाया गया, उसने शिविर में भाग लिया, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और यह व्यक्ति पूरी रीति से बदल गया। और जब से वो बदल गया, वो सारी गंदगी से बाहर आ गया। पहले तो इतना गंदगी से भरा हुआ वो जीवन जी रहा था, पर निवासी शिविर करने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। यह व्यक्ति ने पूरा गंदा काम छोड़ दिया और वो बहुत नेकी से चलने लगा, प्रार्थना भी करने लगा, बाइबिल पढ़ने लगा। कुछ समय तक ये चलते रहा। उसके माँ बाप भी ये देख रहे थे कि हमारे लड़के में कैसा बदलाव आ रहा है, ये कैसे बदलते जा रहा है। कुछ समय निकल गया और कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि एक दिन ये लड़का बाइबिल पढ़ रहा था और पढ़ते समय उसे और दूसरा एक मसीही व्यक्ति मिला, जिसने देखा उसको बाइबिल पढ़ते समय। जो मिला वह एक कैथोलिक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने इससे पूछा, ये भी मसीही कैथोलिक था, उसे पूछा कि तुम कौन सा बाइबिल पढ़ रहे हैं, कैथोलिक बाइबल पढ़ रहे हैं या नॉन कैथोलिक बाइबल पढ़ रहे हैं। यह लड़का तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, यद्यपि वो कैथोलिक था भी, तो भी कैथोलिक नॉन कैथोलिक इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। जब उस मनुष्य ने उसे ऐसे सवाल किया तो वो लड़का बहुत परेशान हो गया और उसने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन सा बाइबिल पढ़ता हूँ, पर मैं जो प्रार्थना केंद्र से लेकर आया हूँ उसी को पढ़ रहा हूँ। उस मनुष्य ने कहा कि लाओ जरा दिखाओ ये कौन सा बाइबिल है। उसने देखा और उसने कहा, अरे ये तो नॉन कैथोलिक बाइबल है, प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें कैथोलिक बाइबल को पढ़ना चाहिए। इस बात को लेकर ये लड़के के दिमाग में कुछ अलग ही विचार आने लगे कि अब तक मैं जो पढ़ रहा था शायद एक गलत था, मुझे कोई अच्छे बाइबिल की तलाश करनी चाहिए। और ये लड़का फिर से बहक गया। उस दिन के बाद उसने बाइबिल पढ़ना बंद कर दिया, उसकी प्रार्थना भी बंद हो गई और जैसा उसका पहला जीवन था, कुछ ही दिनों के अंदर उसका जीवन वैसा ही बन गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान कितने सारे लोगों के ज़रिए कोशिश करता है हमें पीछे हटाने के लिए, हमें पीछे लाने के लिए कोशिश की जाती है। बहुत साल पहले की एक घटना है कि एक व्यक्ति को किसी ने प्रार्थना में लाया था जो कि शराबी था, बहुत शराब पीता था। प्रार्थना में आने के बाद ब्रदर ने उसके लिए प्रार्थना किया था और जिस दिन ब्रदर ने उनके सर के ऊपर हाथ रख दिए थे, बिल्कुल उसी दिन से यह व्यक्ति शराब की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया और उसने शराब पीना बंद कर दिया। वो बहुत लंबे से प्रार्थना में आता था, मुझे लगता है प्रार्थना केंद्र में पहुंचने के लिए उसको 3-3.5 घंटा तो लगता था, तो भी ये भाई हमेशा प्रार्थना में आते रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर बड़ा अनुग्रह करके उसको शराब के व्यसन से छुटकारा दिलाया था।
कई महीने तक वो आते रहा और एक दिन जब भी वो आ रहा था ट्रेन में से, तभी ट्रेन में उसको एक औरत मिली जिसने देखा कि इस व्यक्ति के हाथ में कुछ तो प्रार्थना का पेपर था और प्रार्थना का पेपर वो पढ़ रहा था। उस औरत ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ प्रार्थना के लिए जा रहे हो। उसने कहा मैं ऐसी ऐसी जगह जा रहा हूँ प्रार्थना के लिए, वहाँ एक ब्रदर है जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी और उस दिन से मैं भयानक शराब के व्यसन से छुटकारा पाया हूँ। यह औरत एक मसीही औरत थी और उसने उसको सवाल किया क्या वहाँ पे फादर यानी प्रीस्ट अर्थात धर्मगुरु है या नहीं है। उस आदमी ने कहा कि नहीं, हमारे ब्रदर तो एक शादीशुदा व्यक्ति है, वो कोई धर्मगुरु नहीं है, ना ही कोई प्रीस्ट या फादर है। तो उस औरत ने कहा यदि ऐसी बात है तो दोबारा वहाँ पे मत जाना, आप ऐसी ही जगह प्रार्थना में जाना जहाँ फादर या प्रीस्ट धर्मगुरु होंगे। ये शादीशुदा लोग जो प्रार्थना सभा चलाते हैं ऐसी प्रार्थना सभा में मत जाया करो। जब उस औरत ने उसको ये बातें बताई, इसके मन में बड़ी उलझन शुरू हो गई। क्या मैं कुछ गलत काम कर रहा था इतने महीने तक, और फिर कहाँ जाना है। उसने पूछा कि फादर कहाँ प्रार्थना चलाते हैं, कोई धर्मगुरु या प्रीस्ट कहाँ पर प्रार्थना चलाते हैं, उनका प्रार्थना केंद्र कहाँ पर है। उस औरत ने उसको पता तो दे दिया। यह आदमी वहाँ पर गया भी, पर वो जगह उनसे और बहुत लंबी थी, तो वो एक दो बार गया और बाद में उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। बहुत महीनों के बाद जब भी वह केंद्र में वापस आ गया, पता चला कि उसको दोबारा शराब की लत लग गई है, बहुत बुरा जीवन बन चुका है। और उसको पूछा गया कि आपने यहाँ पर आना क्यों बंद कर दिया, तब उसने सारी हकीकत बता दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है सच्चाई। जब कोई भला काम करने के लिए आगे बढ़ता है तब लोग उसको मदद नहीं करते हैं बल्कि पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। और ये करने वाले भी इंसान नहीं होते हैं बल्कि शैतान उनके अंदर से काम करता है। और इसीलिए छोटा दिखने वाला वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम भले काम करते समय साहस मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी बोले, कितना भी बुरा बोले, तो भी यदि आप अपनी आत्मा में जानते हैं कि मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ और मैं भला काम कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कई सारे लोगों ने प्रार्थना करना इसीलिए छोड़ दिया कि वे प्रार्थना में आते थे पर और घर पे भी प्रार्थना करते थे, पर उनके बर्ताव में बदलाव नहीं हो रहा था। जैसा कि बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा जाता ही नहीं है, या और कोई गलत बात उनसे होती है और प्रार्थना में आने के बावजूद भी वे अपनी गलत आदत को छोड़ नहीं देते हैं। और जब ऐसा होता है कि कोई मनुष्य प्रार्थना में जाता है पर उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होता है, कोई प्रार्थना में जाता है पर उसमें बाहरी बदलाव कुछ दिखाई नहीं देता है, तब ऐसे मनुष्य को घर के लोग भी बोलते हैं क्यों प्रार्थना में जाता है, तेरा प्रार्थना में जाने से फ़ायदा क्या है। माँ बोलेगी क्यों जाता है प्रार्थना में, इतनी प्रार्थना करता है, फ़ायदा क्या है। पिताजी बोलेंगे इतनी प्रार्थना करता है, फ़ायदा क्या है। घर के सारे लोग बोलते हैं इतनी प्रार्थना करता है, तेरा फ़ायदा क्या है। हर छोटी छोटी बात पे घर वालों का सुनना पड़ता है। छोटी छोटी भी गलती हो गई तो भी घर के लोग बोलते हैं तू प्रार्थना में जाता है ना, फ़ायदा क्या है तेरा। जब ये बार बार सुनना पड़ता है तब ये भी परेशान होकर ये सोचते हैं चलो अब से मैं प्रार्थना में जाना ही छोड़ देता हूँ, इससे अच्छा कि मैं घर पे ही रुकूँ, तब ये सारी बातें मुझे सुननी नहीं पड़ेगी। और इस बात को लेकर भी कितने सारे लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस तरीके से नहीं बर्ताव करना चाहिए। पहले हमें अपने मन में इस बात को समझ लेना चाहिए कि यदि मैं भला काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ तो एक बड़ी ताकत आ जाएगी जो मेरा विरोध करेगी। बड़ी ताकत मेरे आसपास, मेरे सामने से आकर मुझे ठुकराएगी, रुकावटें लाएगी और मुझे पीछे हटाने के लिए कोशिश करेगी। भले काम करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये मत सोचना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो सारे मुझे अच्छा बोलेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे। ये नहीं हो सकता है।
और इसीलिए मैंने आपको सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु का दिया है, जिसने कुछ भी बुरा काम नहीं किया था। हम तो पापी इंसान है, यीशु के लहू के द्वारा हम तो धर्मी ज़रूर बन जाते हैं, तो भी हमारे सारे पाप एक पल में हमको छोड़ते नहीं है। कुछ न कुछ गलतियाँ यहाँ वहाँ होते रहती है। हमारा प्रभु कितना पवित्र था, कितना पवित्र, उसकी पवित्रता के सामने हमारी पवित्रता या हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। और हमें जो धार्मिकता मिल चुकी है या पवित्रता मिल चुकी है, वो भी हमारी नहीं है, हमारे प्रभु की है। प्रभु की धार्मिकता हमें मिल चुकी है। वो इतना धर्मी, इतना पवित्र पुरुष था, तो भी उसको सताया गया, उसके सामने रुकावटें आ गई, उसका विरोध किया गया, उससे नफरत किया गया और अंत में उसको क्रूस पर जान से मार दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमने यीशु पर विश्वास किया है और भले कामों को करना शुरू किया है, तो दुनिया हमें विरोध करेगी, सताएगी, तो भी हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप भले काम करते समय चाहे आपको कितने भी लोग कुछ भी क्यों ना बोले, आपको उनके ऊपर नज़रअंदाज करना चाहिए। कितना भी गलत बोलेंगे, कुछ भी गलत बोलेंगे जिससे आपका मन टूट जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा, ऐसे शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तो भी आपको धीरज धर के आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपके स्वभाव में बहुत गुस्सा है और आप प्रार्थना भी करते हैं और घर वाले आपको बार बार बोलते रहते हैं कि क्यों प्रार्थना करता है, तेरे प्रार्थना करने से क्या मतलब है, तू गुस्सा नहीं छोड़ता है, तेरे प्रार्थना करने से क्या मतलब है, तेरे में ये बदलाव नहीं हुआ है, तुझ में वो बदलाव नहीं हुआ है। आपके घर वाले जब भी ऐसा बोलते हैं, तभी बड़ी नम्रता से उनको जवाब देना, आप सही बोल रहे हैं, मुझ में बदलाव नहीं आ गया है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बदल जाऊँ। नम्रता से यदि आप ऐसा जवाब दोगे कि आप सही बोल रहे हैं, मैं अभी भी नहीं बदला हूँ, मेरे अंदर बहुत बुराई है और मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी ये बुराई निकल जाए, मैं बदल जाऊँ और मैं बदलना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो। यदि आप आपके घर वालों को ऐसा जवाब देंगे, तो जो शैतान उनके बीच में से आपके साथ बातें कर रहा है, वो हार जाएगा, छोड़कर निकल जाएगा। पर कितने सारे लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि घर वाले बार बार ताना मारते हैं, बार बार बोलते हैं और फिर वे प्रार्थना करना और बाइबिल पढ़ना ही छोड़ देते हैं। भले कामों में बने रहना है, भले कामों में आगे बढ़ना है और इसीलिए हमें परमेश्वर के शक्ति की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर की ताकत हमारे पास है, तो चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न जाए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि परमेश्वर की शक्ति, उसकी ताकत, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ गई तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, साहस नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने बार लोग इसीलिए इस भले कामों से पीछे हटते हैं कि भले कामों का प्रतिफल तुरंत नहीं नज़र आता है, बुरे कामों का फल तुरंत नज़र आता है। बुरा काम करो, तुरंत उसका फल मिल जाता है, अर्थात फ़ायदा। बुरे कामों का, पापों का फ़ायदा तुरंत मिल जाता है। जैसे कि चोर जब भी चोरी करता है, तभी तुरंत उसे फ़ायदा हो जाता है, उसको वो पैसा कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस चोरी करने के लिए उसको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर पैसा कमाने के लिए जैसे कि लोग पसीना बहाते हैं और 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया दिन में कमाते हैं, इस तरीके से उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ी आसानी से चोरी करके एक साथ वो इतना सारा पैसा इकट्ठा करता है। रिश्वत लेने वाले एक दिन में कितने सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए। पाप का फल अर्थात फ़ायदा तुरंत मिल जाता है, बुरा नतीजा बाद में हो जाता है। भले कामों के बारे में ये बात उल्टी है। जब मनुष्य भले काम करता है, शुरू में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, पर उसका प्रतिफल, बहुत बड़ा प्रतिफल बाद में मिल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मनुष्य भले काम करता है, तब तुरंत उसे कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है। जैसे कि हम ज़मीन में
आम का पौधा लगाते हैं तो एक दिन लगाया और दूसरे दिन आम आ गए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि पौधा लगाने के बाद हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उसको पानी खाद सब कुछ बराबर देना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। और ये सब होने के बाद ये बढ़ते जाता है 3 या 4 साल के बाद हमें फल मिल जाता है। इसके विपरीत कोई मनुष्य बिना पौधा लगाए किसी के पेड़ के आम चुरा के ले सकता है, उसको तुरंत मिल गया, पाप का फ़ायदा तुरंत हो गया, बुरे काम का फ़ायदा तुरंत हो गया। आपने पौधा लगाया है और 3 साल तक आप उसको संभाल रहे हैं और 3 या 4 सालों के बाद आप फल पा रहे हैं। भले कामों के बारे में ऐसा ही होता है। जब हम भले काम करते हैं शुरू में बहुत निराश हो जाते हैं, ये सोच कर कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। कितने बार भले काम करते समय वह शैतान हमें निराश करता है और मन ही मन में हम सोचते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलने जा रहा है। भले कामों का प्रतिफल तुरंत नज़र नहीं आता है, पर जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन भले कामों में, परमेश्वर हमारा एक भी भला काम व्यर्थ नहीं होने देगा, उसका पूरा ही पूरा प्रतिफल हमें मिल जाएगा। स्वर्ग में हमें प्रतिफल तो मिलने ही जा रहा है, पर धरती पर भी परमेश्वर हमें हमारे भले कामों का प्रतिफल देता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे भले काम यहाँ पे करो और मरने के बाद स्वर्ग में बस प्रतिफल पाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। भले कामों का प्रतिफल हमें धरती पर भी मिलता है और सबसे बड़ा प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भलाई करते समय पीछे मत हटो। प्रार्थना करो कि आपको परमेश्वर की शक्ति मिल जाए, पवित्र आत्मा आपके अंदर बड़े पैमाने में वास करे, ताकि आपको कितना भी विरोध हो गया, कितना भी सताया गया, शैतान ने कितने भी लोगों के द्वारा आपको पीछे हटाने की कोशिश की, तो भी आप पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, साहस नहीं छोड़ेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर के पास शक्ति मांगो। ये मत सोचो कि इतने सारे लोग मुझे सता रहे हैं, इससे अच्छा मैं अपने पुरानी ज़िंदगी में वापस जाता हूँ, इससे अच्छा मैं ये काम करना ही छोड़ देता हूँ, इससे अच्छा मुझे ये सेवा ही छोड़नी चाहिए। कितने सारे लोग परमेश्वर की अच्छी सेवा करना भी इसलिए छोड़ते हैं कि कितने सारे लोगों की बातें वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बारे में ब्रदर हमेशा एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे कि उनके पहचान के एक व्यक्ति थे। वे किसी प्रार्थना घर में प्रार्थना के लिए जाते थे और जिस प्रार्थना घर में वे प्रार्थना के लिए जाते थे वहाँ पर उनके गांव के भी बहुत सारे लोग जाया करते थे, पर वो प्रार्थना केंद्र बहुत ज़्यादा दूर था उनके गांव से। और इसीलिए उस व्यक्ति ने एक बार ऐसा फैसला किया कि क्यों ना मैं लोगों की व्यवस्था के लिए एक बस करूं, लोग पैसा दे देंगे पर बस में बैठ के आराम से जाएंगे, तो मेरे ओर से भी परमेश्वर के लिए एक सेवा हो जाएगी। उसने काम शुरू किया और बहुत अच्छे से होने लगा। लोग आते थे, बस में बैठते थे और ये भाई उनको बस करके उस प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना के लिए लेकर जाता था। कई महीने तक उसने ये सेवा करना शुरू रखा और कुछ महीनों के बाद ऐसा हो गया कि एक बार सुबह के समय जब ये बस निकल रही थी, सब लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे और एक ही सीट खाली बचा था और 2 औरतें रही। सीट एक ही खाली रहा, औरतें 2 रही। ये जो दो औरतें थी, उनमें से एक औरत इस व्यक्ति की रिश्तेदार थी और एक पराई औरत थी। एक सीट है, 2 औरतें हैं, बिठाने का किसको, उसके सामने भी बड़ा सवाल था। पर उसने अपनी जो रिश्तेदार औरत थी उसको बैठने के लिए कहा उस पर। जैसे ही उस मनुष्य ने अपने रिश्तेदार औरत को उस सीट पर बैठने के लिए कहा और पराई औरत को खड़ा रहना पड़ा, बस के कितने सारे लोग उसके ऊपर देखने लगे और ये कुड़कुड़ाने लगे कि देखा, उसकी रिश्तेदार थी इसके लिए बिठा दिया और पराई औरत थी उसको खड़ा कर दिया। ये बस में जो कुड़कुड़ाना शुरू हो गया वो उसने सुना और वो इतना निराश हो गया, उसका दिल इतना टूट गया कि उस दिन के बाद उसने इस सेवा को बंद कर दिया।
ये ब्रदर के बहुत अच्छे पहचान के व्यक्ति थे और ब्रदर ने उनको पूछा भी कि आप एक बड़ी अच्छी सेवा कर रहे थे, क्यों बंद कर दिया? तब उसने कहा ऐसा ऐसा हो गया, उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अब से ये सेवा मैं कभी नहीं करूँगा। एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने रिश्तेदार औरत को बिठाया और पराई थी उसको खड़ा कर दिया, कैसा भेदभाव कर दिया। लोगों के इस कुड़कुड़ाने के ऊपर उसका दिल ऐसा टूट गया कि वह सेवा उसने हमेशा के लिए बंद कर दी। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आप लोगों के कुड़कुड़ाने से अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारा जीवन किसी मनुष्य के बोलने के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारा जीवन हमने और किसी के हाथ में नहीं दे रखा है, हमने परमेश्वर के हाथ में दे रखा है। तो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसे सुनकर हम अपने जीवन का फैसला क्यों करें? दूसरों की बातों को सुनकर हम अपने भले कामों को क्यों छोड़ दें? दूसरों की बातों को सुनकर हम पीछे क्यों हटे? हमने जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। जब हम यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता बोलते हैं, इसका मतलब हमने अपने जीवन का स्वामी, धनी, मालिक यीशु को बना दिया है। और यदि वो है तो हमें वैसा ही चलना चाहिए जैसा वो चाहता है। दूसरे क्या चाहते हैं उसके अनुसार नहीं, दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि हमारा प्रभु क्या चाहता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं सारे धर्मी लोगों को उनके भले कामों में दिक्कत आ गई। दुनिया ने उनको सताया, दुनिया ने उनको निराश करने की कोशिश की, तो भी इसके बावजूद भी वे आगे बढ़ते गए और सफल हो गए, क्योंकि जो भले काम करने में आगे बढ़ते हैं उनके साथ परमेश्वर की ताकत रहती है, परमेश्वर उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनको शक्ति देते रहता है और इन सारे भले कामों का उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना करना बढ़ाते जाओ, बाइबल पढ़ना बढ़ाते जाओ, आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं बढ़ाते जाओ, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं बढ़ाते जाओ, भले कामों में बढ़ते जाओ। जैसा कि बाइबल में पौलुस ने बताया है कि भले कामों में धनी बन जाओ, बहुत भले काम करो, बहुत भले काम करो। दुनिया आपकी प्रशंसा नहीं करेगी और दुनिया आपकी बढ़ाई नहीं करेगी, पर कोई तो है जो आपके भले कामों के लिए आपकी प्रशंसा करेगा, कोई तो है जो आपके भले कामों के लिए आपकी बढ़ाई करेगा, और वो हमारा प्यारा परमेश्वर है। वो हमसे सच्चा प्रेम करता है, वो चाहता है हम भले काम करते जाए, और इतनी बुरी दुनिया में यदि हम भले काम करते जाएंगे हमें प्रशंसा उसकी ओर से मिलेगी, हमारी बढ़ाई उसकी ओर से हो जाएगी। मनुष्य की ओर से बढ़ाई और प्रशंसा लेने के लिए हमें तरसना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ओर से प्रशंसा और बढ़ाई लेने के लिए तरसना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पौलुस बता रहा है भले कामों में साहस मत छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ, भले काम करते जाओ, भले कामों में धनी बन जाओ, ताकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। इन भले कामों का कई पैमाने में वो आपको यहाँ पर धरती पर प्रतिफल देगा, और सबसे बड़ा प्रतिफल मरने के बाद स्वर्ग में मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।